कोरोना की वजह से तमाम लॉकडाउन चल रहे थे कर रहे हैं हम उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से ग्रुप बना के हम दोबारा वो स्टार्ट करते हैं। उस हमने इलेक्शन का ऐलान किया, बैलेट के जरिए इलेक्शन हुआ। उनमें कुछ मुस्तरद लोग हैं जो अक्सर औक़ात मीडिया पे गलत किस्म की बयानबाजियाँ करते रहते हैं। इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने पहले भी कभी ये रोड ब्लॉक करने की और ताजरों के साथ वो शटर डाउन करके वो सियासत हमने पहले भी नहीं की है, लेकिन वो हमारा हलफ जो था वो हमने कमिश्नर साहब के साथ तय किया हुआ था। वो आवाम के मसाइल रात को उनका 12 बजे भी लोग जाते थे तो वो उनके मसाइल के लिए उनके साथ निकलते थे। ये इंतजामिया का काम है। अगर कोई लोग इस तरह में मुलव्वस हैं, हमारी कोशिश भी यही है कि शहर से तजावुज़ात माफिया और लैंड माफिया का खात्मा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शिमला 24 न्यूज़ और मैं हूं हाजरा कियानी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल ट्रेड के सरप्रस्त अब्दुल हमीद खान। नाजरीन, ये हमेशा डंके की चोट पर बात करते हैं और रसूली सियासत करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, लोग ये कह रहे हैं कि ऑल ट्रेड फेडरेशन काबीना वोटिंग से मुंतहिब हुई है। आपने खुद साख्ता ग्रुप बना लिया है और कहा है कि यही ऑल ट्रेड फेडरेशन है असल। तो इस वक्त इक़्तिदार में सही ग्रुप कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 24 न्यूज़ का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज हमें वक्त दिया और हम अपनी आवाज़ अपने अवाम तक, अपने ताजरों तक पहुँचा सकते हैं। जो आपने सवाल किया है कि ऑल ट्रेडर्स फेडरेशन के मतलब, तो हमने ये जो अली असगर खान ग्रुप था ये हमने उस वक़्त कायम किया था जिस वक़्त कोरोना की वबा स्टार्ट हुई थी और तमाम हमारा जो इलेक्शन था वो भी उस वक़्त कोर्ट में स्टे था। तो उस वक़्त कोई भी ताजरों की यहाँ पे नुमाइंदगी नहीं थी। ताजर क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे थे वो उस वक़्त ताजर मुतासर हो रहे थे। कोरोना की वजह से तमाम लॉकडाउन चल रहे थे। हमारे ताजर सफ़ेद पोश तबका होता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। उस वक्त हमने हमारे तमाम दोस्तों ने बैठकर ये फैसला किया, हम ताजरों की खिदमत जिस तरह कर रहे हैं हम उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से ग्रुप बना के हम दोबारा वो स्टार्ट करते हैं। उस वक्त हमने अली असगर खान ग्रुप की बुनियाद रखी, जिसका उस वक्त हमने खालिद असलम साहब को सदर मुंतखब किया, हाजी गुलाम हैदर साहब को जनरल सेक्रेटरी और उनके साथ बाकी टीम। हमने दिन रात ताजरों की खिदमत की है। उसके बाद हमने बाकायदा एक इलेक्शन का प्रोसेस किया है। हमने अखबारों में, मीडिया पे हमने मुश्तहर किए हैं अपना इलेक्शन, और उस इलेक्शन को आप लोगों ने मॉनिटर भी किया होगा। वो हमने बाकायदा बैलेट के जरिए हमने इलेक्शन का ऐलान किया, बैलेट के जरिए इलेक्शन हुआ, जिसमें साकिब खान जदून सदर और खालिद असलम अवान साहब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। ताजरों की खिदमत करने के लिए दूसरा ग्रुप भी हमारे भाई हैं, वो भी मैदान में है। हम उन्हें कुछ भी वो अपनी जिस तरह उनके साथ हो सकती है वो खिदमत वो भी कर रहे हैं ताजरों की। लेकिन असल जो ताजरों के साथ जो मामलात इस वक्त इंतजामिया के साथ और जो बाकी इदारों के साथ चल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप सफ़ अव्वल में है और वो ताजरों की खिदमत अपने भरपूर अंदाज में कर रहा है। सर, आपके मुखालिफिन जब इक़्तिदार में नहीं थे तो ऑल ट्रेड को डमी कहते थे। आज आपका ग्रुप उनको डमी कहकर इंतकाम लेना चाह रहा है? नहीं, हम तो किसी को भी डमी नहीं कहते हैं। हम तो उनको भी, हमने उस वक्त भी उनको ऑफर दी थी कि आप आएँ हमारे साथ बैठ के हम एक ही प्लेटफॉर्म से ताजरों की खिदमत करेंगे, क्योंकि ताजरों की तकसीम करने से ताजरों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका फ़ायदा ताजरों की मुखालफत में जाएगा। आप हमारे साथ बैठें, हम ताकि बैठ के एक चीज़ को ख़त्म कर सकें। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि ताजर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। उनमें कुछ मुस्तरद लोग हैं जो अक्सर औक़ात मीडिया पे गलत किस्म की बयानबाजियाँ करते रहते हैं, लेकिन हम किसी को भी कोई जवाब नहीं देना चाहते इस तरह के लोगों को, क्योंकि हमारा काम है ताजरों की खिदमत करना, ताजरों के मसाइल को हल करना, और हम वो इंशाअल्लाह करते रहे हैं और करते रहेंगे। सर, कहा जाता है कि आपकी यूनियन को सियासी सपोर्ट हासिल है। आखिर कौन सी सियासी शख्सियात आपको सपोर्ट कर रही है? देखिए, ऑल ट्रेडर्स फेडरेशन एक गैर सियासी तंजीम है। इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग शामिल हैं। हर बंदे की अपनी सियासत जमात है। मैं ज़ाती तौर पर अवामी नेशनल पार्टी का साथ हूँ, मेरे नज़रियात, लेकिन हमने यहाँ पर कोई भी सियासी जमात के साथ कोई भी वो नहीं किया। हमारे जो मामलात हैं वो हमेशा हुकूमत के साथ बैठ के गुफ्त शनीद के ज़रिए हल होते हैं, और हमने हमेशा कोशिश की है कि टेबल टॉक के ज़रिए अपने मसाइल हल करें, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोशिश करके हासिल भी किए हैं। सिर्फ जिन लोगों को वो शिकायत है तो वो हमें समझ नहीं आ रही है कि वो अगर हम उनके साथ बैठेंगे नहीं, इंतज़ामिया के साथ, हुकूमत के साथ, तो हम ये मसाइल कैसे हल करेंगे। तो हमें जिनको बैठना पड़ता है मसाइल हल करने के लिए, उनके साथ
बारहा हम बैठेंगे भी, जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार होगी हम उसके साथ बैठेंगे। सर, मुश्ताक गनी के आपसे बड़े गहरे तल्लुकात हैं और आपके उनसे बड़े गहरे तल्लुकात हैं। सर, आपके तवस्सुत से कितने ठेके आपके करीबी दोस्त को मिले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासत ना कुछ ठेकों पे हमने की है, ना हम ठेकों पे चलते हैं। हमारे उनके साथ अगर कोई ताल्लुकात हैं तो वो हमने उनके साथ भी कोई हमने ज़ाती मफाद हासिल किया हो तो हम आपके इस चैनल के ज़रिए में आपको भी और आपके जितने बाकी भी हैं उनको भी ये करूँ चैलेंज देता हूँ कि वो हमें, अगर हमने कोई उनसे मफाद हासिल किया हो तो वो मीडिया पर लाएँ, क्योंकि हमने कभी भी सियासत मफाद के लिए नहीं की है। हमने हमेशा अवामी खिदमत की है और उसी को अपना शार बनाया है। और मुश्ताक साहब हों, अली ख़ान साहब हों, वो हमारे इंतहाई मोहतरम हैं, इस वक्त वो इलेक्टेड मेंबर हैं हमारे। हम उनके पास बारहा जाते हैं अपने मसाइल लेकर और वो इंतहाई मुखलसाना तौर पर हमारे साथ बैठते हैं, बातें सुनते हैं और हमारे मसाइल को हल करवाते हैं। सर, आपने एक बड़े जज्बे से एक यूनियन तश्कील दी थी, तो शहर भर में आपका राज भी है। आजकल आप खामोश हैं, मुखालिफ ग्रुप से कोई ख़तरा तो नहीं महसूस करते? नहीं जी, हम इंशाल्लाह अपना सिस्टम हमारा चल रहा है, हमारे प्रोग्राम भी वक्तन फ़वक्तन हो रहे हैं, हम कोई भी खामोशी नहीं है। हमारे सदर और जनरल सेक्रेटरी फ़ाल हैं, वो लोगों ताजरों की इस रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा मसाइल थे लॉकडाउन के हवाले से, और वो वक्तन फ़वक्तन इंतज़ामिया के साथ और दूसरे मामलात में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं और उनको उन्होंने हल करवाया है। और बहुत से ऐसे थे ताजर, जिस वक्त ईद का ऐलान हुआ तो हमारे कई ताजर जेल में थे, थानों में बंद थे, उन्होंने उसी वक्त जाके रात को उनको रिलीज़ करवा के तो वो तब घरों को गए। सर, ताजरों से ज़्यादा आप इंतज़ामिया और सियासतदानों को अहमियत देते हैं। सर, इसमें क्या आपका कोई मफाद है? नहीं, इसमें हमारा क्या मफाद हो सकता है? हमने तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने कभी कोई ज़ाती मफाद की सियासत नहीं की है। अगर हमने ताजरों के मसाइल हल करवाने हैं तो वो हमने इंतज़ामिया के साथ बैठना है, उनके साथ बैठ के ही ये हमने टेबल टॉक के जरिए मसाइल हल करवाने हैं। नहीं कि हमने पहले भी कभी ये रोड ब्लॉक करने की और ताजरों के साथ वो शटर डाउन करके वो सियासत हमने पहले भी नहीं की है। और अभी भी हमारी यही कोशिश होती है कि ताजरों को, ताकि उनके लिए कारोबार करने के लिए एक बेहतरीन माहौल साजगार फराहम करें ताकि वो उसमें अपना कारोबार बिला तफरीक कर सकें। हम ये नहीं करेंगे कि आगे ताजरों का कारोबार बंद करवा दे, शटर डाउन करवा दे। हमने इस सियासत में नहीं किया, हमने हमेशा बैठ के इंतजामिया के साथ मामलात को हल किया। सर, मुश्ताक गनी और अली खान साहब से आपके गहरे तल्लुकात हैं। सुनने में आया है कि आपकी काबीना का हल्फ लेने से उन्होंने इनकार किया है। इनकार से आपकी दिल आज़ारी तो हुई होगी? नहीं, हमने उनसे हल्फ नहीं लिया था। हमने खुद उनको, क्योंकि वो एक सियासी शख्सियात हैं, उनका सबके साथ ताल्लुकात हैं, हमने उनको दावत दी थी कि वो आएँ, लेकिन उनकी कुछ ज़ाती मजबूरी थी, वो हमारे उस प्रोग्राम में आ नहीं सके। लेकिन वो हमारा हल्फ जो था वो हमने कमिश्नर साहब के साथ तय किया हुआ था, उन्होंने ही लेना था, तो उन्होंने हमसे हल्फ भी लिया। उसके पर प्रोग्राम था हमारा, उसमें वो सिर्फ सियासी लोगों को हमने उसमें खुद दावत नहीं दी थी, प्रोग्राम भी नहीं था हमारा इस तरह का कोई करने का भी इतना बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि वो लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा था, उसमें ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती। सर, खाने में आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? हम लोग सादा खाना खाने वाले हैं, जो भी सादा मिल जाए हम वो खा लेते हैं। सर, हज़ारा में आप किस सियासतदान को कामयाब समझते हैं? मैं तो हमारे मरहूम वज़ीर आला थे इकबाल खान जदून, मैं तो उनकी सियासत को आज भी जो लोग उनको याद कर रहे हैं, हम भी उन्हीं के चाहते हैं कि जो हमारे सियासतदान अभी भी जो मौजूद हैं वो उनके नक्शे कदम पर चलें। उनके दरवाजे अपनी आवाम के लिए हर वक्त खुले होते थे। वो आवाम के मसाइल, रात को उनका 12 बजे भी लोग जाते थे तो वो उनके मसाइल के लिए उनके साथ निकलते थे। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि इसी तरह के सियासतदान आए, अवामी किस्म के, जो लोगों में घुल मिल सके और लोगों के बैठ के उनके मसाइल को हल करें। सर, कहा जाता है कि ताजरों के नाम पर कुछ ताजर रहनुमा लैंड माफिया और तजावज़ात माफिया बने हुए हैं। ये कौन लोग हैं? आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? ये इंतज़ामिया का काम है। अगर कोई लोग इस तरह में मुलव्वस हैं तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपनी इंतज़ामिया से ये अपील करूँगा कि वो इस चीज़ को नोटिस लें। अगर कोई ताजर इसमें मुलव्वस है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी एक्शन लें। हम भी इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश भी यही है कि शहर से तजावज़ात माफिया और लैंड माफिया का ख़ात्मा किया जाए। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे ऑल ट्रेड अली असगर ग्रुप के सरपरस्त अब्दुल हमीद खान। इनसे हमने किए बहुत सारे सवालात, जवाबात भी आप सुन चुके हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।